नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, 14 नवंबर को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं। इस समय उत्तर भारत के भागों पर एक डब्ल्यूडी और उसके प्रभाव से एक लो प्रेशर सर्कुलेशन बना हुआ है प्लेन्स में। इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव से आप देख सकते हैं उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर कुछ इलाकों में घने बादल छाए हुए हैं। ये आज की तस्वीरें हैं और यहाँ पर कुछ इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में होने की संभावना आज भी बनी हुई है। कल भी इसका प्रभाव रहेगा। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के ऊपर बादल हैं। दिल्ली, एनसीआर और वेस्ट उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में बादल पहुंच सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बदलाव यहां पर होने की संभावनाएं फिलहाल आज नहीं है। और कल क्या कंडीशन होगी इसकी बात भी हम करेंगे। इस बीच लो प्रेशर सिस्टम जो दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर पहुंचा था वो आगे बढ़ते हुए अब अरबियन सी में पहुंच गया है और इसका प्रभाव अब भी भारत के जो पश्चिमी घाट हैं इन भागों में मुंबई से लेकर त्रिवेंद्रम के बीच में, यानी ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा प्रभावित होगा। इन भागों में इस लो प्रेशर सिस्टम के चलते काफ़ी ज़्यादा हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। और इस बीच एक नया लो प्रेशर सिस्टम 16 नवंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में फिर से विकसित हो सकता है। यानी साउदर्न पोर्शन पर नॉर्थ ईस्ट मानसून का लगातार सक्रिय रहना ये संकेत करता है कि इस बार का जो मानसून है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, वो काफ़ी प्रभावशाली रहेगा। इसके अलावा उत्तर भारत में भी एक नया डब्ल्यूडी आएगा तो उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। फिलहाल आइए जानते हैं 14 नवंबर को कहां पर बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। शुरुआत उत्तर भारत से ही करते हैं और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये जो डब्ल्यूडी है ये काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है और तेज़ गति से ही आगे पहुंचा है जम्मू कश्मीर समेत हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों पर, और आगे भी ये बहुत तेज़ी से निकलेगा। लेकिन इसके बावजूद न सिर्फ 13 नवंबर को यानी आज काफ़ी इम्पैक्ट रहा है पहाड़ों पर, बल्कि कल भी 14 नवंबर को भी इसका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। कई पर्वतीय शहर ऐसे होंगे, कई हिल स्टेशन ऐसे होंगे जहाँ पर अच्छी खासी बर्फबारी सिस्टम के चलते यहाँ देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा उम्मीद है कि गतिविधियां आज के मुकाबले कल काफ़ी कम हो जाएंगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में, धर्मशाला से शिमला के बीच में, कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति, यानी तमाम जो उत्तरी क्षेत्र हैं, जो हिली रीजन्स हैं, इन भागों में कई जगहों पर अच्छी खासी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना रहेगी। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ और चमोली उत्तरकाशी समेत केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री यानी ऊपरी इलाकों पर बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। मैदानी इलाकों में देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और नैनीताल, मसूरी, इन भागों में फिलहाल बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन बादल यहां पर रहेंगे और देहरादून से लेकर ऋषिकेश, हरिद्वार के बीच में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना से इनकार भी नहीं कर सकते। संभावना नैनीताल और मसूरी में भी बन सकती है बारिश की। लद्दाख और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी सिमिलर वेदर कंडीशन रहेगी। ना तो बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीदें हैं, ना ही बर्फबारी की, लेकिन बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में रुक रुक कर यहाँ पर वर्षा और हिमपात होने की संभावना रहेगी। इधर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन भागों में जैसलमेर और बाड़मेर, बीकानेर से लेकर, बाड़मेर में तो नहीं चांसेस हैं, लेकिन जैसलमेर और बीकानेर से लेकर गंगानगर और चूरू, हनुमानगढ़, इन भागों में, साथ ही साथ इन उत्तरी इलाकों में, इसके अलावा हिसार, फतेहाबाद से लेकर हरियाणा के जो पश्चिमी इलाके हैं और उत्तरी इलाके हैं, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र और पंजाब के तमाम इलाकों पर कल सुबह बादल छाए रह सकते हैं 14 नवंबर को, और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। अगर हम बात करें हवाओं की, तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इन बादलों का असर ज़्यादा नहीं रहेगा। थोड़े बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश की उम्मीदें बहुत कम है। हालांकि दोनों सिस्टम, जो लो सर्कुलेशन है और जो डब्ल्यूडी है, उनका जो डायरेक्शन है वो पश्चिम से पूरब की तरफ है, यानी इस तरफ से मूव कर रहे हैं और यहाँ पर बादल हैं अभी। तो ये बादल हो सकता है कि नेशनल कैपिटल रीजन को भी थोड़ा सा अफेक्ट करें और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो जाए, लेकिन चांसेस के बहुत रेयर हैं। बात अगर करें हवाओं की और तापमान में गिरावट की, यानी कि इस सिस्टम के बीच में, बारिश और बर्फबारी के बीच में आमतौर पर उत्तर पश्चिमी या उत्तरी हवाएं चलना बंद हो जाती हैं, तो क्या हवाएं चलेंगी? आपको बता दें, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रभावित होंगे, जबकि राजस्थान के ऊपर जो हवाएं होंगी वो पश्चिमी दिशा की रहेंगी, यहाँ पर सर्कुलेशन होने के चलते। तो यहाँ पर पाकिस्तान के मध्य रीजन से, साउदर्न पोर्शन से हवाएं आएंगी। ये हवाएं थोड़ा सा आर्द्र होंगी। इन हवाओं में आर्द्रता होने की वजह से यहाँ मिनिमम टेम्परेचर अगर हम देखें तो राजस्थान के जैसलमेर हो, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ या अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, सभी जगहों पर मिनिमम टेम्परेचर
आज के मुकाबले थोड़ा सा गिरेगा, बढ़ेगा 14 नवंबर को। 14 नवंबर के बाद फिर से तापमान में गिरावट होगी जब उत्तरी हवाएं यहाँ पहाड़ों की ठंडक लेकर पहुंचना शुरू होंगी। फिलहाल यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। मैक्सिमम में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, हो सकता है कि ये जो उत्तर पश्चिमी ज़िले हैं यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट हो जाए तापमान में, दिन के तापमान में। और दिल्ली में जैसा कि मैंने बताया किस तरह का मौसम रहेगा, तापमान यहाँ पर भी गिरेगा क्योंकि हवाएं चलेंगी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी। और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अगर देखें तो यहाँ पर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, नजीबाबाद, बरेली, शाहजहांपुर से लेकर आगरा, अलीगढ़, मथुरा और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर यानी जो पश्चिमी हिस्से हैं, साथ ही एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद। और अगर हम मध्य में देखें तो यहाँ झांसी, ललितपुर और कानपुर, लखनऊ, बहराइच से लेकर श्रावस्ती, गोंडा, बस्ती समेत गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, सोनभद्र, भदोही और प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, इन सभी क्षेत्रों में पश्चिमी हवाओं के चलते आसमान साफ और मौसम मुख्यतः मौसम शुष्क बना रहेगा। और इन शुष्क हवाओं के चलते यहाँ पर मौसम में ठंडी यानी ठंडक थोड़ा सा और बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ जो उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, ये मेरठ और सहारनपुर, मुरादाबाद से लेकर बरेली, शाहजहांपुर के बीच के इन भागों पर थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं। और ये बादल हो सकता है कि आइसोलेटेड प्लेसेस पर बूंदाबांदी दी जाए, लेकिन इसके भी चांसेस दिल्ली की तरह ही बहुत रेयर नज़र आ रहे हैं। और बात अगर करें हम पूर्वी भारत की तो यहाँ पर पटना, दरभंगा, गया, भागलपुर और किशनगंज, अररिया, पूर्णिया से लेकर सिवान, गोपालगंज, गया, बक्सर, कैमूर, तमाम जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं के चलते यहाँ पर तापमान में गिरावट आएगी, मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा और गिर जाएगा। झारखंड में भी रांची, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, जमशेदपुर समेत तमाम शहरों में मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट होने की संभावनाएं हैं। और बात अगर करें हम पश्चिम बंगाल के गंगेय भागों की तो यहाँ पर भी तापमान गिर सकता है क्योंकि इन पश्चिमी हवाओं का असर रहेगा। बाकी कोई मौसम में चेंज यहाँ नहीं रहेगा। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल समेत तमाम पूर्वोत्तर क्षेत्रों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ से WD आगे निकल गया है तो इन दोनों क्षेत्रों में यानी सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और अरुणाचल के उत्तरी इलाकों में आज जो थोड़े बहुत बादल थे, कल इस तरह के बादल यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे और क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। ओडिशा के दक्षिणी भागों पर थोड़ी सी आर्द्रता पहुंच रही है। यहाँ बंगाल की खाड़ी से आर्द्र हवाएं आ रही हैं, तो इन हवाओं के चलते जो एक्सट्रीमली साउदर्न पोर्शन है, यहाँ कुछ एक इलाकों में आंशिक बादल या कहें कि हाई और मीडियम क्लाउड दिखाई दे सकते हैं, जिनसे बारिश होने के चांसेस बहुत रेयर रहते हैं। इधर जगदलपुर और सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, इन भागों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। सिमिलर कंडीशन रहेगी चंद्रपुर और नांदेड़ से लेकर सांगली, सतारा, पुणे और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के बीच में। साथ ही साथ मुंबई तक बादल दिखाई दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो बादल हैं वो अरबियन सी की तरफ से भी आ रहे हैं और बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी। मॉइस्चर का फ्लो यहाँ पर दोनों जगहों से है और इस वजह से यहाँ कुछ इलाकों में बादल छा सकते हैं। सतारा, सांगली और कोल्हापुर, साथ ही साथ रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। गोवा में भी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में और गुजरात में पूरी तरह से क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर हवाएं पहुँचनी शुरू हो गई हैं फिर से, उत्तर पश्चिमी हवाएं। तो ये पूरा MP, गुजरात और महाराष्ट्र का पूरा जो उत्तरी इलाका है, नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक और कोला, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, इन सभी जगहों पर इन हवाओं का असर दिखेगा और सुबह के मौसम में थोड़ा सा ठंडक बढ़ने वाली है यहाँ पर भी। और इसके बाद दक्षिण भारत के क्षेत्रों की तरफ चलते हैं, जहाँ पर तेलंगाना में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के भागों में मौसम क्लियर और ड्राई रहेगा, लेकिन रायलसीमा और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर और तमिलनाडु में तमाम जगहों पर, केरल में अधिकांश इलाकों में, साथ ही साथ साउथ इंटीरियर कर्नाटक और तटीय कर्नाटक के तमाम शहरों में मध्यम से भारी वर्षा, कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। लक्षद्वीप के तमाम आइलैंड्स में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इधर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर लगातार काफ़ी एक्टिव वेदर कंडीशन यहाँ पर बनी रहेगी। फिलहाल देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम का हर अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।